राधे राधे। नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉमेडी सिटी में। आज मैं आपके लिए दिल छू लेने वाली एक सत्य घटना लेकर आई हूँ। ये सत्य घटना है मानकुवरी जी की। गुजरात के गांव में बहुत ही धनवान सेठ थे। उनकी एक ही पुत्री थी जिसका नाम मानकुवरी था। जब पुत्री 2 वर्ष की हुई, उनकी माँ का स्वर्गवास हो गया। उस समय बाल विवाह हुआ करते थे और उनके पिता ने भी मानकुवरी जी का विवाह 8 वर्ष में अपने से भी उच्च घराने में कर दिया। पर मृत्यु को आज तक कोई टाल नहीं सका और वो कन्या 10 वर्ष में ही विधवा हो गई। अब सेठ जी अपनी कन्या को वापस अपने घर ले आए। सेठ जी की और कोई संतान ही नहीं थी, इसीलिए सेठ जी की सारी धन संपत्ति मानकुवरी जी की ही थी। उनके पास धन भी बहुत था, 8-10 पीढ़ियाँ बैठकर खा सकती थी। और उस समय सामाजिक रूढ़ियों के चलते दूसरा विवाह नहीं होता था। कुछ समय बाद वृंदावन से श्री गोसाई जी महाराज गुजरात आए। गोसाई जी महाराज जी के साथ सेठ जी के पुराने संबंध थे। गोसाई जी महाराज को वो अपना गुरु मानते थे। अब गोसाई जी ने मानकुवरी जी को ठाकुर जी के बारे में बताया, उनकी लीलाओं के बारे में बताया कि वो कितने नटखट हैं। इन सब बातों से प्रेरित होकर मानकुवरी जी ने ठाकुर जी की सेवा ले ली। अब वो बड़े ही प्रेम भाव से ठाकुर जी की सेवा करती। वो ठाकुर जी की सेवा बहुत चाव से करती और उन्हीं में व्यस्त रहती। घर से बाहर जाती ही नहीं, हर समय ठाकुर जी के बारे में सोचती रहती। मानकुवरी जी ने ठाकुर जी के श्री मदन मोहन के स्वरूप के अलावा अन्य किसी स्वरूप के दर्शन नहीं किए थे। और करे भी कैसे? 10 वर्ष की आयु से उन्होंने ठाकुर जी को छोड़कर कहीं बाहर जाने का विचार तक नहीं किया। उन्होंने गोपाल जी की सेवा बड़े श्रद्धापूर्वक की। अब जब वो 60 वर्ष की हुई तो उनके पिताजी का भी देहांत हो गया। पिताजी के जाने के बाद वो घर में अकेली रहती और गोपाल जी की सेवा में लीन रहती। उन्हें सब रिश्तेदार कहते कि तुम कहीं चली जाओ, या किसी को अपने पास रख लो, या किसी के घर तुम खुद रहने चली जाओ। इतने बड़े घर में तुम अकेली क्या करोगी? पर वो किसी की नहीं सुनती, क्योंकि अब उनका संसार तो गोपाल जी थे। अब उनकी बढ़ती उम्र के साथ उन्होंने ठाकुर जी की सेवा के लिए कुछ सेवक रख लिए। पैसों की कोई कमी थी नहीं। एक दिन उस गांव में एक वैष्णव भक्त आया। दिसंबर, ठंड का महीना था। उस वैष्णव भक्त के पास लड्डू गोपाल जी थे। अब वो गांव में रात को रुकने के लिए सभी से जगह पूछने लगा, तो सभी ने मानकुवरी जी के घर का पता दे दिया। अब भक्त मानकुवरी जी के घर पहुंचा। मानकुवरी जी से वहां रुकने की प्रार्थना करने लगा। मानकुवरी जी ने बड़े ही प्रेम आदर से उनका स्वागत किया। माघ का महीना था, इसीलिए वो वैष्णव भक्त मानकुवरी जी को अपनी ठाकुर जी की टोकरी देकर नहाने के लिए तालाब पर चला गया। अब वो मानकुवरी जी ने लड्डू गोपाल जी को कभी देखा नहीं था और गोपाल जी उस टोकरी में बालकृष्ण रूप में थे। मानकुवरी जी ने ठाकुर जी के श्री मदन मोहन जी के अलावा अन्य किसी स्वरूप के दर्शन नहीं किए थे। वो सोचती कि जैसे हमारे श्री मदन मोहन जी हैं, वैसे ही सभी के यहाँ ठाकुर जी का स्वरूप होता होगा। अब जैसे ही उन्होंने लड्डू गोपाल जी को देखा तो आश्चर्य में पड़ गई और सोचने लगी कि शायद ठंड के कारण ठाकुर जी सिकुड़ गए होंगे और ये वैष्णव भक्त ठाकुर जी को लेकर जगह जगह घूम रहे हैं। और तो कपड़े भी ज़्यादा गर्म नहीं पहनाए। भला इन कपड़ों से और इस पतली सी रजाई से ठाकुर जी की ठंड जाएगी? ये सब सोचते ही मानकुवरी जी रोने लगी।
कि ठाकुर जी को कितनी ठंड लगी होगी। ठंड के कारण वो सिकुड़ भी गए। अब तो वो अंगीठी लेकर बैठ गई और तेल गरम करके ठाकुर जी की मालिश करने लगी, गरम कपड़े से सेक देने लगी। मानकुवरी जी को लगा कि ठंड के कारण ठाकुर जी के हाथ पांव सिकुड़ गए हैं, मालिश और गर्माहट देने से वो खुल जाएंगे। ठाकुर जी से वैष्णव भक्त की गलती की माफ़ी मांगने लगी कि गलती हो गई उस वैष्णव भक्त से जो इतनी ठंड में आपको लेकर जगह जगह घूम रहा है, और बस रोए जा रही थी। अब वो ठाकुर जी के लिए तरह तरह के भोग बनाने लगी और वो वैष्णव भी स्नान करके वापस आ गया। वैष्णव भक्त देखने लगा कि मानकुवरी जी ने लड्डू गोपाल जी को बढ़िया रज़ाई दी है और उनके पास अंगीठी रखी है। अब उन्होंने भी मानकुवरी जी के मदन मोहन जी के दर्शन किए और भजन में लग गया। और मानकुवरी जी सुंदर सुंदर भोग तैयार कर लाई। ठाकुर जी और मदन मोहन जी को भोग लगाया और वो ये सब प्रतिदिन करने लगी। रोज गोपाल जी की मालिश करती, उन्हें ठंड से बचाकर हमेशा ढक कर रखती। रात को भी उठ उठ कर देखती कि कहीं ठाकुर जी की रज़ाई हट तो नहीं गई, ठाकुर जी को ठंड लग जाएगी फिर से। और बस ठाकुर जी से बातें करती रहती और उन्हें बोलती कि ठाकुर जी आप जल्दी से ठीक होकर अपने श्री मदन मोहन रूप में वापस आ जाओ। क्योंकि मानकुवरी जी को तो लगता था कि ठंड की वजह से सिकुड़ कर वो वैसे हो गए हैं। लड्डू गोपाल जी के झुके हुए शरीर को देखकर मानकुवरी जी को बहुत दुख होता और वो अपने वैद्य जी से तरह तरह के तेल मंगवाती लड्डू गोपाल जी की मालिश के लिए और उनकी मालिश करती। अब तो ठाकुर जी मानकुवरी जी का ऐसा प्रेम भाव निष्ठा देखकर बालकृष्ण रूप से श्री मदन मोहन जी के स्वरूप में हो गए। अब उन्हें देखकर मानकुवरी जी बहुत प्रसन्न हुई। अब वो दोनों मिलकर रोज़ाना की तरह पूजा पाठ करते। अब एक दिन वैष्णव भक्त ने कहा कि माँ अब मुझे जाने की आज्ञा दो। ये सुनकर मानकुवरी बहुत उदास हुई और बोलने लगी कि बाहर बहुत ठंड है, इतनी ठंड में ठाकुर जी को बाहर ले जाना बिल्कुल सही नहीं रहेगा, उन्हें ठंड लग जाएगी। तुम यहीं रहो, गर्मियाँ आते ही चले जाना। वैष्णव भक्त मानकुवरी जी का भाव समझ गया और वहाँ रुकने का निश्चय कर लिया। अब मानकुवरी जी दोनों ठाकुर जी की बड़े ही प्रेम से पूजा पाठ करती, उनका अच्छे से ख्याल रखती, उन्हें सुंदर सुंदर पोशाक पहनाती, बड़े ही प्यार से उन दोनों का श्रृंगार करती। वो सुबह बहुत जल्दी उठकर दोनों ठाकुर जी की सेवा कर लेती थी और वैष्णव को सेवा का मौका ही नहीं मिलता और वैष्णव भक्त ज़्यादा समय नाम जाप में ही बिताता। मानकुवरी जी दोनों ठाकुर जी को गर्म कपड़े गर्म रज़ाई से ढक कर रखती। इसी कारण से वैष्णव भक्त को कभी पता ही नहीं चला कि उनके लड्डू गोपाल में कोई परिवर्तन भी आया है। अब गर्मियाँ भी आ गई। वैष्णव भक्त ने मानकुवरी जी से जाने की आज्ञा ली और बाल गोपाल जी को टोकरी में बिठाने के लिए जैसे ही उठाया तो देखा कि वो तो सीधे थे। अब वैष्णव भक्त ने रज़ाई हटाकर देखा, वो तो हैरान ही हो गया और मानकुवरी जी से बोला कि माँ मेरे ठाकुर जी कहाँ हैं। मानकुवरी जी ने बड़े ही प्रेम से बोला कि यही तो हैं तुम्हारे ठाकुर जी, ये ठंड की वजह से अकड़ गए थे, बड़ी मुश्किल से इन्हें ठीक किया है। अब तो वैष्णव भक्त बहुत गुस्सा हुआ कि तुमने मेरे ठाकुर जी को बदल दिया। मानकुवरी जी से झगड़ा करने लगा। मानकुवरी जी ने उन्हें बहुत समझाया, परंतु वैष्णव भक्त समझने के लिए तैयार ही नहीं था। अब लड़ाई इतनी बढ़ गई कि उन दोनों को इस मसले पर श्री गोसाई जी महाराज के पास उपस्थित होना पड़ा। अब श्री गोसाई जी महाराज ने
उन दोनों की बात सुनी। फिर टोकरी लेकर ठाकुर जी को देखा। ठाकुर जी को देखकर श्री गोसाई जी महाराज को लगा कि मानो वो कह रहे हों कि मानकुवरी जी के प्रेम भाव से मैं सीधा हुआ हूँ, क्योंकि इस भोली भक्त ने मेरे किसी और रूप के दर्शन ही नहीं किए। वो बस मुझे मदन मोहन रूप में ही देखना चाहती थी। तो मैंने उसकी प्रार्थना सुन ली। अब श्री गोसाई जी महाराज जी ने मानकुवरी जी की भक्ति को प्रणाम किया और वैष्णव भक्त से कहा कि ये तेरे ही ठाकुर जी हैं। इस पर मानकुवरी जी कहने लगी कि ये वैष्णव भक्त ठाकुर जी को ठंड में रखता है, ऐसे लोगों को ठाकुर जी की सेवा नहीं देनी चाहिए। श्री गोसाई जी महाराज मानकुवरी के इस भाव और भोलेपन को देखकर हंसने लगे। तब गोसाई महाराज जी ने उन्हें सारी बात बताई। तब ये सुनकर वैष्णव भक्त मानकुवरी जी से माफ़ी मांगने लगा और उनके पैरों में गिर गया और कहने लगा कि माँ, मैं अब कहीं नहीं जाऊँगा, मैं आपके पास ही रहूँगा, आपसे भक्ति और प्रेम सीखूँगा। तो देखा आपने, ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी, भक्त की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको ये सत्य घटना अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और ऐसी ही सत्य घटना जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।